15वीं शताब्दी का बनारस, जहां गंगा की लहरें हर सुबह सूरज की किरणों को गले लगाती और मंदिरों की घंटियां आध्यात्मिक शांति का संदेश देती। उसी पवित्र नगरी के एक कोने में नीलांजना रहती थी, एक साधारण पंडित की बेटी, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का पूरा नगर कायल था। नीलांजना की आंखों में गंगा की गहराई थी और होठों पर ऐसे शब्द जो किसी भी हृदय को छू ले। एक दिन काशी के प्रसिद्ध गायक और कवि अद्वैत जब मंदिर में गा रहे थे तो उनकी दृष्टि नीलांजना पर पड़ी। वह वहां अपने पिता के साथ पूजा करने आई थी। अद्वैत का स्वर कांप गया और उनके गीत अधूरे रह गए। नीलांजना ने उनकी आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को सदियों से पहचानती हों। अद्वैत, जो अपने गीतों में केवल भगवान की स्तुति करते थे, अब हर गीत में नीलांजना की छवि देखने लगे। उन्होंने अपने भाव छुपाए नहीं, बल्कि अपने संगीत के माध्यम से व्यक्त किए। मंदिर के प्रांगण में गाया गया उनका एक गीत नीलांजना के हृदय को छू गया। तुम हो मेरी वाणी, तुम ही मेरा मौन, गंगा की धार में बसा मेरा यह कौन। नीलांजना भी अद्वैत के प्रति खिंचाव महसूस करने लगी। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, लेकिन उनके प्रेम के बीच एक दीवार खड़ी थी। अद्वैत एक साधु के जीवन को अपनाने का व्रत ले चुके थे और नीलांजना का विवाह पहले ही नगर के एक संपन्न व्यापारी से तय हो चुका था। जब नीलांजना को यह पता चला तो वह मंदिर में अद्वैत से मिलने गई। उसने रोते हुए पूछा, यदि तुम्हें व्रत का पालन ही करना था तो मेरी ओर क्यों देखा? क्यों मुझे अपनी धुनों में बांध लिया? अद्वैत ने गहरी पीड़ा के साथ उत्तर दिया, प्रेम तो आत्मा का स्वरूप है जो व्रत और बंधनों से परे है। लेकिन मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जिसके तुम योग्य हो। मेरा प्रेम त्याग है और तुम्हारा सुख मेरी आराधना। त्याग का यह बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। दोनों ने यह निर्णय लिया कि उनका प्रेम दुनिया के नियमों से परे होगा। अद्वैत ने नीलांजना से वादा किया कि हर पूर्णिमा की रात वह गंगा किनारे एक नया गीत गाएंगे और वह गीत सिर्फ उनके प्रेम का संदेश होगा। नीलांजना का विवाह हो गया, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं आई। वह हर पूर्णिमा की रात गंगा किनारे जाकर अद्वैत का गीत सुनती। अद्वैत का स्वर उसकी आत्मा को सुकून देता, लेकिन वे कभी आमने सामने नहीं मिले। कई वर्षों बाद नीलांजना बीमार पड़ गई। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। वह अपनी आखिरी सांस गंगा किनारे लेना चाहती थी। पूर्णिमा की रात जब अद्वैत अपना आखिरी गीत गा रहे थे, नीलांजना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे गीतों में अपने जीवन की पूर्णता पाई है। अब मैं मुक्त हूँ। उस रात अद्वैत ने अपने व्रत का परित्याग कर दिया। उन्होंने अपनी बांसुरी को गंगा की धार में बहा दिया और नीलांजना के नाम का जाप करते हुए समाधि ले ली। आज भी काशी में गंगा किनारे हर पूर्णिमा की रात एक अनसुना गीत गूंजता है। कहते हैं वह गीत नीलांजना और अद्वैत के अमर प्रेम की गूंज है।